अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग लेसन ऑफ ओपीई। माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई विल बी गाइडिंग यू। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने मेरे इससे पिछले तमाम वीडियो लेसन्स देखे हुए हैं ताकि हम आज का लेसन जल्दी से स्टार्ट करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लेसन 12 के जितने भी वीडियो लेसन्स हैं उन सबको देख चुके हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 4 जो कि होगा सेंटेंसेस के बारे में। आज हम करने जा रहे हैं सेंटेंस यानी कि ग्रामर का बहुत सारा पार्ट। तो आइए आज के काम को स्टार्ट करते हैं। सो ग्रेड 5 हम ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर चुके हैं ग्रामर से रिलेटेड। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लेसन नंबर 1 की वीडियो देख ली होगी, क्योंकि लेसन नंबर 1 की वीडियो में मैंने आपको बताया था जहां हम ग्रामर के पार्ट को डिस्कस करेंगे वो मैंने पूरा पोर्शन बोर्ड पे लिख के आपको समझाया था। तो आज हम उसी पोर्शन को लेके कुछ मजेदार बातें करने वाले हैं ग्रामर से रिलेटेड, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो मैं आपको बताती चलूं। पेज नंबर 64 के ऊपर ये लेसन है। हम डायरेक्ट काम अपना स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2 से करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 एक लिसनिंग एक्टिविटी है तो उसको हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2, कंप्लीट स्टडी कॉर्नर 1 यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको गौर से सुने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कितने बच्चों को पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? मुझे पता था बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, इसीलिए मैंने यहाँ बोर्ड पे इस हिस्से पे तमाम वो इंपॉर्टेंट बातें लिख दी हैं जो हमें पता होनी चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हमें एक बात जो पता चल रही है कि जो वर्ड परफेक्ट है इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं इसका क्या मतलब है। प्रेजेंट टेंस का तो हमें पता है लेकिन ये परफेक्ट पता नहीं अब क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ 2 बातें लिखी हैं, दोनों को मैं बारी बारी पढ़ के आपको समझाऊंगी। पहली बात, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज एन एक्शन। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये एक वर्ब की या टेंस की फॉर्म है दैट ईदर अकर्ड इन द पास्ट, या तो वो क्या हुई थी, पास्ट में हुई थी, पहली बात, और बिगेन इन द पास्ट, या पास्ट में क्या हुई थी, शुरू हुई थी, ठीक है। ये 2 बातें सेम मीनिंग में है। या तो कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था या पास्ट में कभी हुआ था, दोनों बातें, ठीक है। एंड कंटिन्यू टू प्रेजेंट टाइम, ये हो गई हमारी दूसरी बात। तो ऐसा काम जो पास्ट में हुआ था और कहां तक कंटिन्यू है, प्रेजेंट तक। कैसे कंटिन्यू कैसे है, एक्शन हमें नहीं बताया जा रहा डायरेक्ट, हमें सिर्फ बताया जा रहा है कि ये काम हो रहा था पास्ट में, मतलब कि उस काम के खत्म होने की हमें कोई इंडिकेशन नहीं है। उसका मतलब यह है कि वो काम आज तक हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात, द टेंस इज फॉर्म्ड बाय हैव, हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इस टेंस को कैसे बनाया जाता है, 2 बातें, हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब लगानी है हमने। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये वाली क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, या इसका एक और नाम हमने सीखा है ऑक्सिलरी, हाँ जी, ऑक्सिलरी वर्ब्स। अच्छा, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी यूज होंगी, हैव और हैज। और पास्ट पार्टिसिपल हमारे पास कौन कौन से आते हैं, ईडी होता है, खाली डी होता है, एन होता है। तो हमें ये पता है कि पास्ट पार्टिसिपल लगाना है वर्ब के साथ और हेल्पिंग वर्ब अटैच करनी है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब अटैच करके क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अच्छा, एक और बात, 2 हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दिए गए हैं, दोनों को हम देख लेते हैं। हैज यूज होगा सिंगुलर नाउन्स के साथ, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन कितनी भी चीजों के नाम है जो एक है, 1 पर्सन 1 थिंग। हैव किसके साथ यूज होगा, बिल्कुल प्लूरल के साथ, यानी मोर देन 1। और एक और वर्ड है आई, आई के साथ भी क्या यूज होता है, ये प्लूरल नाउन तो नहीं है लेकिन आई क्या है, सिंगुलर नाउन है, पर इसके साथ हैव यूज होता है। तो ये बात आपको यहाँ तक मैंने रिवाइज करा दी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक की बात हमें समझ आ गई। अब वापस आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पे। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए मैंने स्टडी कॉर्नर अगले बोर्ड पे बनाया है, हम उसको डिस्कस करते हैं। ओके, स्टडी कॉर्नर नंबर 1, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब एंड इनडेफिनेट प्रोनाउन। 2 बातें हैं यहाँ पर। पहली बात, एग्रीमेंट का वर्ड हमने पहले पढ़ा है, हमें पता है एग्रीमेंट का उर्दू मीनिंग क्या होता है, मुआहिदा करना, 2 लोगों का, 2 चीजों का किसी एक पॉइंट के ऊपर एग्री कर जाना, एक जगह पर आके मान जाना, रुक जाना, ठीक हो गया। किन 2 चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक तो वर्ब की बात हो रही है और दूसरी इनडेफिनेट प्रोनाउन की। अब हमें पता है कि वर्ब क्या होती है,
तमाम एक्शंस, जितने भी एक्शंस होंगे वो क्या होंगे, वर्ब होंगे। वेरी गुड। इनडेफिनिट प्रोनाउन, अब ऐसी प्रोनाउन जो इनडेफिनिट है, हमें पता ही नहीं है कि वो क्या है। हम एक तो बात करते हैं ना, ही शी इट प्रोनाउन है ना, कि आप किसी नाउन के बारे में बता रहे हैं, ही शी इट दे देम देम, ठीक है। अब इन के साथ हमें पता चलता है कि वो ही की बात है तो एक मेल की बात है, शी की बात है अगर कर रहे हैं तो एक गर्ल की बात है। लेकिन कुछ ऐसी प्रोनाउंस हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, मेल है फीमेल है, बहुत न्यूट्रल है। हमने स्टडी किया था ना न्यूट्रल नाउन क्या होते हैं, तो ये समझ लें कि ये न्यूट्रल नाउन ही है और ये न्यूट्रल प्रोनाउंस है, ठीक है। अब इनडेफिनिट प्रोनाउंस के अंदर मैंने यहाँ 4 एग्जांपल्स लिखी हैं, somebody, everybody, nobody, anybody। somebody means कोई एक, everybody means सब लोग, nobody means कोई भी नहीं, anybody means कोई भी एक, ठीक है। इन सब बातों का हमें मतलब समझ आ रहा है कि हमें किसी खास नाम का या नाउन का पता नहीं है, हम सिर्फ कह रहे हैं कोई भी एक, ठीक है, इनडेफिनेट है। ऑलराइट, अब हमने इन इनडेफिनेट प्रोनाउंस का वर्ब के साथ एग्रीमेंट देखना है कि इनके साथ कौन सी वर्ब अटैच होगी। अब आप एक बात याद रखें, somebody जो है इसको हमेशा किस तरह ट्रीट किया जाएगा, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए मैं एस लिख देती हूँ, और इसके साथ सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब आती है, हैज। एवरीबडी, एवरीबडी क्या है, एवरीबडी प्लूरल है क्योंकि ज्यादा लोगों की बात हो रही है, कह रहे हैं ना सब लोग, तो प्लूरल काउंट होगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, एवरीबडी हैव। नोबडी, हम अगेन बात कर रहे हैं सिंगुलर की, तो हम लिखेंगे हैज। ओके, उसके बाद एनीबडी मीन्स कोई एक, अगेन सिंगुलर, तो हम करेंगे हैज। हमें ये पता चल गया कि इनका एग्रीमेंट किन किन चीजों पे हुआ है। somebody किसके साथ यूज होगा, हैज के साथ, एवरीबडी यूज होगा हैव के साथ, nobody यूज होगा हैज के साथ, एंड anybody will be used with has। एग्रीमेंट पता चल गया सबको, शाबाश। अब अगला काम देखें, आपकी बुक पे स्टडी कॉर्नर 1 के नीचे ये 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, एक सेंटेंस उसमें से कंप्लीट है, बाकी 3 इनकम्प्लीट है, यहाँ हमने ऑक्सिलरी वर्ब लगा देनी है, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहला काम, somebody has drunk my tea, हमें ये पता चल गया somebody के साथ हमने has लगा दिया। यहाँ एग्रीमेंट में से देखें तो somebody क्या है, सिंगुलर, हम इसको लिख लेते हैं, ये सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ has लगा हुआ है। ड्रंक क्या है, सेकंड फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, ये है पास्ट की फॉर्म, ओके। माई टी, ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट नंबर 2, डैश एवरीबडी अराइव्ड। अब देखें एवरीबडी के साथ क्या लगता है, हैव, ठीक है। 2, nobody dash seen the monkey, nobody has seen the monkey। अच्छा, 4, dash anybody seen my watch, has anybody seen my watch। पता चल गया, anybody के साथ क्या लगाया, has, nobody के साथ has, everybody के साथ क्या लगा दिया हमने, have। सबको यहाँ तक की बात समझ आ गई और सबने मेरे साथ सॉल्व कर लिया है, वेल डन। अब हम बात करेंगे स्टडी कॉर्नर नंबर 2 की, ठीक है। स्टडी कॉर्नर 2 में एक बात बताई गई है, क्या बात है जी, some nouns ending in s look plural but they are singular uncountable nouns। कोई ऐसी नाउन्स होती हैं जो किसका एंड कहाँ हो रहा है, एंड एस के साथ। हमें ये पता है कि जो नाउन हमने पढ़ा था ना सिंगुलर और प्लूरल नाउन, तो जो नाउन एस पे एंड हो रही है तो हमें पता चल जाता है कि ये जो नाउन है ये प्लूरल है। लेकिन यहाँ पे स्टडी कॉर्नर में बताया जा रहा है कि कुछ नाउन्स ऐसी हैं जिनका एंड एस पे होता है लेकिन वो प्लूरल नहीं होती, ओके। क्यों, क्योंकि वो क्या होती हैं, दे आर कॉल्ड सिंगल अनकाउंटेबल नाउन्स। मैंने अनकाउंटेबल नाउन्स आपको लेसन नंबर यूनिट नंबर 4 में बताई थी। आई एम फुल के अंदर हमने अनकाउंटेबल नाउन्स की बात की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इसको समझने के लिए वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ओके। अच्छा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज नो न्यूज, तो ये देखिए न्यूज हमारा जो नाउन है एस लगा हुआ है लेकिन क्या है, सिंगुलर। फ्रॉम द स्पेसशिप येट, स्पेसशिप से कोई खबर नहीं आई। न्यूज को आप न्यूज ही कहेंगे, न्यू नहीं कह सकते। मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ, NEWS न्यूज मीन्स खबर, ठीक है, ऑलराइट। तो न्यूज क्या है,
आप 10 खबरें भी सुना दे, 12 खबरें भी सुना दे, तो खबरें जो है ना वो न्यूज ही रहेगा, सिंगुलर में भी और वेरी गुड प्लूरल में भी। तो यहां तक की बात भी समझ आ गई, वेरी गुड। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ऑलराइट, नंबर 3, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं मैंने रेड वाले मार्कर के साथ लिखे हैं। आपकी बुक में ये सारे वर्ड्स एक स्ट्रिप में एक बॉक्स में दिए गए हैं। आप इन सब वर्ड्स को बारी बारी पढ़ लें। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, मीजल्स, मीजल्स, कार्ड्स, न्यूज, ड्रॉट्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, रेबीज। ये सारे वर्ड्स जो हैं इनके एंड पे क्या चीज कॉमन है? हाँ जी, इन सब के एंड पे क्या कॉमन है? वर्ड एस। आप सब जानते हैं कि ये वही वर्ड्स हैं जिनके बारे में अभी हमने इससे पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है कि ये जो वर्ड्स हैं जिनके एंड पे एस आता है, जो लगता है हमें कि प्लूरल है बट दे आर ऑल सिंगुलर नाउन्स। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये जो सेंटेंसेस यहाँ दिए गए हैं ना इनको हमने बारी बारी पढ़ना है, इन वर्ड्स को यहाँ पे पुट ऑन करना है। ओके, नंबर 1, डैश इज वन गेम दैट यू कैन प्ले व्हेन यू आर इल इन बेड। डैश एक ऐसी गेम है जो आप तब खेल सकते हैं जब आप बीमार हैं और बिस्तर में हैं। कौन सी ऐसी गेम है जो आप खेल सकते हैं जब आप बिस्तर में हैं? हाँ जी, कार्ड्स। कार्ड्स यानी पत्ते, ऐसी गेम है जो आप कहाँ खेल सकते हैं? जब आप बिस्तर में हैं और बीमार हैं। नंबर 2, द गुड डैश इज दैट यू गॉट गुड मार्क्स इन द टेस्ट। द गुड न्यूज। अच्छा जी, न्यूज यहाँ लिख लेते हैं और हम कार्ड्स को भी टिक कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने इसको लिख लिया। ओके, नंबर 3, डैश इज अ हेल्दी स्पोर्ट दैट इंक्लूड्स रनिंग एंड जंपिंग। कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स है जिसमें रनिंग और जंपिंग होती है? हाँ जी, एथलेटिक्स। ऑलराइट, नंबर 4, वी लर्न अबाउट हीट एंड लाइट व्हेन वी स्टडी डैश। हम हीट और लाइट के बारे में कहाँ स्टडी करते हैं? साइंस का एक सब्जेक्ट है, क्या कहते हैं उसको? फिजिक्स। बिल्कुल, हम P कैपिटल लिखेंगे बिकॉज इट इज अ प्रॉपर नाउन। ऑलराइट, नंबर 5, द सब्जेक्ट ऑफ डैश इंक्लूड्स अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री। किस सब्जेक्ट के अंदर हमें अरिथमेटिक यानी कैलकुलेशंस भी मिलती हैं और ज्योमेट्री भी मिलती है? हाँ जी, मैथमेटिक्स। अगेन एक सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है, तो हम क्या करेंगे? M कैपिटल लिखेंगे, मैथमेटिक्स। ऑलराइट, नंबर 6, डैश लाइक चेस is played on a board with 64 black and white squares। एक ऐसी गेम है जो चेस की तरह लगती है, एक बोर्ड के ऊपर खेली जाती है जिसपे 64 ब्लैक और व्हाइट क्या है? स्क्वायर्स हैं। हाँ जी, कौन सी गेम है ये? ड्रॉट्स। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, ड्रॉट्स। ओके, लास्ट 2 वर्ड्स हमारे पास जो है रेबीज एंड मीजल्स, दोनों ही डिसीजेस के नेम है। इन दोनों को हम देखते हैं कहाँ फिट कर सकते हैं। Number 7, if you are ill with dash, you have small red spots on your face and body। अगर आपकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे रेड स्पॉट्स हैं तो उनको क्या कहा जाता है? हाँ जी, मीजल्स। MEASLES, मीजल्स। अच्छा, नंबर 8, डैश इज अ डेंजरस डिजीज दैट यू कैन कैच फ्रॉम सिक डॉग। अगर बीमार कुत्ते जो होते हैं उनसे अगर आपको एक डिजीज लग जाए, गॉड फॉरबिड, उस डिजीज का नाम होता है रेबीज। ठीक है, RABIES। ऑलराइट, यहां तक तो हमने कंप्लीट कर लिए ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। एक आखिरी काम आज का रह गया है जो हम करने वाले हैं, स्टडी कॉर्नर नंबर 3, कलेक्टिव नाउन्स। हमने इस बारे में पहले भी बात की हुई है कि कलेक्टिव नाउन्स क्या होती हैं? ऐसे नाउन्स जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करें, ज्यादा लोगों को, मोर नंबर ऑफ पीपल, उनको लेकिन हम एज अ यूनिट कंसीडर करें, एज वन कंसीडर करें, उनको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कुछ एग्जांपल्स यहाँ दी गई हैं, क्रू, फैमिली, ग्रुप, स्टाफ, टीम। ये वर्ड्स आपने जहां जहां सुने हैं, आपको पता है क्रू के अंदर एक शख्स नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं। फैमिली के अंदर ऑब्वियसली ज्यादा सारे लोग होते हैं, ग्रुप में भी मोर देन 2 पीपल होते हैं, स्टाफ के अंदर भी और टीम में भी। तो ये बात हमें पता चल गई कि जब हमने ये वर्ड्स यूज करने हैं मतलब कि ये क्या है? बिल्कुल कलेक्टिव नाउन। अच्छा, कलेक्टिव नाउन के अंदर हमने अगर इन वर्ड्स को एज अ सिंगुलर यूनिट कंसीडर करना है, मतलब अगर हम कह रहे हैं कि सारी चीजें क्या हैं? एक, अगर एक क्रू है
एक फैमिली है, एक ग्रुप है, एक स्टाफ है, एक क्या है, टीम है। तो हम इनको क्या लगाएंगे इनके साथ, सिंगुलर वर्ब। अगर हम नंबर ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो तब हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब्स, यानी हम ज्यादा फैमिलीज की बात कर रहे हैं। एक पहले तो एक फैमिली होगी ना, मेरी फैमिली, एक फैमिली आपकी फैमिली, अब तो दो फैमिलीज हो गई। तो जब दो फैमिलीज आ जाएंगी तो मोर देन वन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। कैसे, ये जो यहाँ पर 8 सेंटेंसेस लिखे हैं इनको हम सॉल्व करते हैं। इनसे हमें पता चलेगा कि हमने किस तरह सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को लिखना है इन कलेक्टिव नाउन्स के साथ। अच्छा, सबसे पहले द ग्रुप वाज वर रनिंग डाउन द हिल टुगेदर। हम देखेंगे जो नाउन शुरू में दी गई है हमें उसके अकॉर्डिंग। द ग्रुप, एक ग्रुप की बात है ना, तो द ग्रुप सिंगुलर कंसीडर करेंगे तो क्या आएगा, ओके। सेकंड, द ग्रुप हैव रिटन अ सर्वे अबाउट लाइफ इन फ्यूचर। अगेन द ग्रुप क्या है, वन, तो क्या यूज होगा, हैज, ओके। नंबर 3, ऑल द फैमिली वर आउटसाइड टू वेव गुड बाय। हम सोच के बताएं, ऑल द फैमिली, फैमिलीज नहीं लिखा, ऑल द फैमिली, पूरी फैमिली क्या थी, they came outside to wave goodbye, all the family was outside, ठीक है, क्योंकि हम all the family क्या है, singular। next, our family are not poor anymore, our family again singular है, तो our family is not poor anymore। number 5, the cabin crew were very friendly during the flight। the cabin crew, जो cabin का crew था, सारा अमला था, was और were, was, क्योंकि कैबिन क्रू क्या है, कलेक्टिव नाउन, हमने अभी पढ़ा है। नंबर 6, द क्रू रिसीव एक्स्ट्रा मनी एट द एंड ऑफ ईच जर्नी। उस क्रू को क्या मिलता है, हर जर्नी यानी हर सफर के आखिर में एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। तो क्रू क्या है, हाँ जी ये है सिंगुलर, तो रिसीव यानी सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है। इसके आगे एस लगा हुआ है, याद रखिएगा, इसके आगे एस नहीं है। अच्छा, नंबर 7, द स्टाफ हैज 12 वीक्स हॉलीडे अ ईयर। स्टाफ को 12 हफ्ते की छुट्टियां मिलती हैं एक साल में। तो द स्टाफ क्या है, सिंगुलर, हम उसके साथ क्या लगाएंगे, हैज, ठीक है। नंबर 8, द स्टाफ डैश हेल्पिंग विद द स्कूल प्ले दिस ईयर। द स्टाफ इज, ओके जी, द स्टाफ इज हेल्पिंग विद द स्कूल प्ले दिस वीक। अब बच्चों इन सारी बातों में आपने ये देख लिया कि जब हम ग्रुप को यानी नंबर ऑफ पीपल को सिंगुलर यूनिट कंसीडर कर रहे हैं, सिंगुलर कंसीडर कर रहे हैं, तो हमने सब जगह कौन सी वर्ब लगाई है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा होता द फैमिलीज तो हम कहते वर, ठीक है, तो फिर हम क्या कर देते, वर्ब को भी प्लूरल कर देते। यहाँ तक की बात हमारी हो गई बिल्कुल खत्म, हमने आज कंप्लीट कर लिया लेसन नंबर 4 भी। स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पर हम करेंगे राइटिंग का एक टास्क जो कि होगा लेसन नंबर 5 से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, काम करते रहिए, अल्लाह हाफिज।